हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सीधे कश्मीर से हैं शुजाउल हक और बालकृष्ण दिल्ली से। बाला, पाकिस्तान की नियत कतनी करनी में हमेशा से फ़र्क रहा है। वो गले मिलता है, हाथ मिलाता है, लेकिन पीठ में छुरा घोंपता है। सचिव वार्ता रद्द करने के बाद भी उच्चायुक्त का इन अलगाववादियों से मिलना क्या जाहिर करता है? बाला, देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अगर आप पाकिस्तान के पक्ष की बात करें तो लगातार ये बात कही जा रही है और इसको पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि जो हुर्रियत के नेता हैं उनसे पाकिस्तान के जो लोग हैं, चाहे वो NSA हो, चाहे हाई कमिश्नर हो, वो पहले भी मिलते रहे हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार जो चीज़ बदल गई है, जिसको पाकिस्तान भूल गया था, वो ये है कि अब यहाँ पर सरकार भी बदल गई है और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने ये बात साफ कर दी है कि जिस तरह से टॉक्स को कैंसिल किया गया उससे, कि जो पहले होता रहा है अब वैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर पे तब जब भारत की तरफ से ये बात साफ कर दी गई थी पाकिस्तान को कि या तो वो भारत सरकार से पाकिस्तान बात कर सकता है या फिर हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं से। और इसके बावजूद जब तारीख तय है सेक्रेटरी लेवल टॉक की, उससे पहले चेतावनी देने के बावजूद पाक के हाई कमिश्नर ने जब हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की तो भारत ने 2 टूक कह दिया कि अब जो कुछ पहले होता रहा है वैसा नहीं होगा। हुर्रियत के नेताओं से अगर आपको बात करनी है तो आप उनसे बात करते रहिए, भारत सरकार आपसे बात नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बालकृष्ण, ये एक बहुत कड़ा रुख भारत सरकार का है और ये संदेश भारत सरकार ने पाकिस्तान को दे दिया है कि ये बिल्कुल अब नहीं चलेगा। शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। शुजा, 25 तारीख को बातचीत तय थी सचिव स्तर की, उसके बावजूद सीमा पर लगातार फायरिंग होती रही, BSF की पोस्ट पर फायरिंग होती रही, घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से होती रही और अब अलगाववादी नेताओं से बातचीत भी शुरू हो गई। ये पाकिस्तान का किस तरह का रवैया दिखाई देता है सीमा पर? शुजा, सैयद, देखिए, एक तो सीमा पर लगातार जो सीज़ फायर वायलेशंस हो रही हैं, करीब 15 सीज़ फायर वायलेशंस पिछले 2 हफ्तों में हुई हैं जम्मू और जो कश्मीर के साथ सटा हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल है उन इलाकों में। और अब ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट अलगाववादी नेताओं को दिल्ली बुला के उनके साथ मुलाकात करना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। लेकिन कल की जो बात थी, एक चेतावनी की तरफ आया है ये नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जो बातचीत का सिलसिला कैंसिल करने का जो फैसला था। आज अगर देखें तो श्रीनगर में जितने भी लोकल अखबार निकले हैं, हर अखबार की हेडलाइन में ये है और इसमें उसके साथ साथ ये भी जरूर लिखा गया है कि क्या इस डिसीजन का कितना फर्क पड़ेगा भारत पाकिस्तान बातचीत में और कश्मीर के जो कश्मीर का जो मसला है उसके हल होने में कितना बड़ा असर पड़ेगा इस फैसले का। सैयद अली शाह गिलानी, शबीर शाह, यासीन मलिक, ये तमाम वो अलगाववादी नेता हैं जिनसे पाकिस्तान के उच्चायुक्त बातचीत कर रहे हैं भारत के विरोध और आपत्तियों के बावजूद। तो आइए हम आपको बताएं कि सैयद गिलानी, शाह और यासीन मलिक, ये तमाम वो अलगाववादी नेता हैं कौन जिनसे पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त जो हैं वो बातचीत करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं। सबसे पहले ये फ्रंट बना था जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को लेकर, कश्मीर को भारत से अलग करने के पैरोकार हैं, JKLF से जुड़े रहे हैं और इनकी आतंकी पृष्ठभूमि यासीन मलिक की रही है। आत्मसमर्पण 1995 में यासीन मलिक ने ज़रूर किया था और उसके बाद ये मुख्य धारा में नहीं लौटा है, अभी भी अलगाववाद की बात करता है। मीरवाइज उमर फारूक राजनीति के साथ ही घाटी के धार्मिक नेता के तौर पर भी पहचान है। अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ये एक मुख्य घटक दल है। जम्मू कश्मीर की आज़ादी की वकालत हमेशा से मीरवाइज उमर फारूक करते रहे हैं। सैयद अली शाह गिलानी, तहरीक हुर्रियत के संस्थापक, और बातचीत आज गिलानी से ही हो रही। गिलानी दिल्ली हैं, पहुंच चुके हैं श्रीनगर से। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी गिलानी रह चुके हैं। कश्मीर में अलगाववादी धड़े के सबसे अहम नेता के तौर पर अगर कोई नाम है तो वो यही नाम है सैयद अली शाह गिलानी का, जो इस वक्त दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त बासित से मुलाकात करने पहुंचे। हम नई सरकार आई और कई दिनों की मेहनत के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने के बारे में सोचा। बातचीत की गाड़ी सही दिशा में जा रही थी, लेकिन महज 4 घंटों में सब मामला बिगड़ गया।
आइए हम आपको दिखाएं कैसे पाकिस्तान के अड़ियल रुख से बिगड़ा है ये बातचीत का एक अच्छा खासा बनता हुआ माहौल। पाकिस्तान से सचिव स्तर की मुलाकात रद्द होने की पूरी कहानी 4 घंटे में सिमट गई। शाम के ठीक 4 बजे हुर्रियत नेता शब्बीर शाह सरकार के विरोध के बावजूद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से मिलने पहुंचे। पाकिस्तान के उच्चायुक्त के न्योते पर शब्बीर शाह की यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। इससे पहले ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को मुलाकात के बाद के हालात के लिए चेता दिया था। दिन में करीब 2 बजे भारत की विदेश सचिव सुजाता सिंह ने पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद को फोन कर मुलाकात को तुरंत रोकने को कहा, लेकिन इस चेतावनी का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं हुआ। भारत सरकार के विरोध के बावजूद पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित और हुर्रियत नेता शब्बीर शाह की मुलाकात हुई। जैसे ही खबर विदेश मंत्रालय पहुंची, सरकार में सरगर्मी बढ़ गई। करीब 5:50 पर खबर आई कि सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सचिव स्तर की मुलाकात को रद्द कर दिया है। इससे सरकार का सख्त इरादा और पाकिस्तान का हट सामने आ गया। सीमा पर पहले ही तनातनी बरकरार है। पाक लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब सचिव स्तर की वार्ता भी रद्द होने से दोनों देशों के बीच तनाव सतह पर आ गया है। विदेश मंत्रालय में सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव सुजाता सिंह ने दोपहर में ही पाकिस्तान से बात की और साफ तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित हुर्रियत से बातचीत करते हैं तो इससे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होने वाली है वो खराब हो जाएगी और इसीलिए पाकिस्तान को यह तय करना पड़ेगा कि उन्हें हुर्रियत से बात करनी है या भारत सरकार से। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हुर्रियत से बातचीत की और जिम्मेदारी ये जो भारत और पाकिस्तान की बातचीत नहीं हो रही है अब पाकिस्तान की है। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक।